जय हिंद दोस्तों। पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर सोल्यूशन डालने हम जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे टॉपिक है जिसकी वेटेज पंजाब मास्टर कैडर के पेपर में बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था इस टॉपिक से 7 सवाल पूछा गया था। तो मैं सात जो भी 7 से क्वेश्चंस पूछा गया है उनका सॉल्यूशन बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, साथ में आपको लॉजिक भी बताया जाएगा कि ये चीज़ें होता कैसे है। ठीक है जी। तो आज की जो हमारा टॉपिक है पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली सवाल देखिए स्क्रीन पर, ये रहा। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 पाई रेडियन, 3 पाई बाई 10 रेडियन। द एंगल इन डिग्री आर। कहते हैं दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना का है, 3 पाई बाई 10 रेडियन का है। देखिए यहाँ पे जो डाटा है डिफरेंस किस में दिया गया है, रेडियन में दिया गया है, बट यहाँ पे एंगल किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की पहली टॉपिक है ये। वहाँ पे आपने देखा होगा डिग्री का और रेडियन का वहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पाई रेडियन होगा और 180 डिग्री एक ही बात होते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें रेडियन में दिया गया है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस कितना का दिया गया है, देखिए ध्यान से, 3 पाई बाई 10 रेडियन का दिया गया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 180 बटा 10। ये कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया। ठीक है जी। मीन्स अब यहाँ पे हम दो एक्यूट एंगल देखेंगे जिनका डिफरेंस कितना का हो, 52 डिग्री का हो, 54 डिग्री का हो। ठीक है जी। अब वो दो एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 30 का है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 50 का, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफरेंस कितना का आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर डिफरेंस जो आपको है, ये डिफरेंस है आपका, ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, 12 में से 8 चला गया तो 4, ठीक है, और 6 में से 1 चला गया तो 5। ठीक है, तो ये सही है। मीन्स हमारा जो आंसर रहा होगा ये सी ऑप्शन रहा होगा। मीन्स दो एक्यूट एंगल जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 72 डिग्री रहा होगा, एंड दूसरा क्या रहा होगा, 18 डिग्री रहा होगा। यही हमारा आंसर है। मीन्स आपको सिर्फ एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यदि डिग्री एंड रेडियन के कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल में, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट में एक वीडियो पड़ा होगा कंसेप्ट ऑफ डिग्री एंड रेडियन, उसको देख लीजिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल कहते हैं tan ए की वैल्यू दिया है 1/2, tan बी का दिया गया 1/3। तो पूछा गया a प्लस बी क्या होगा। ठीक है जी। तो a प्लस बी क्या होगा, तो एक बात बताइए, हमें ये पता है कि tan a प्लस बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए tan a की वैल्यू कितना है 1/2, tan b की वैल्यू कितना है 1/3। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan a कितना हो जाएगा 1/2 और tan b कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी होगा, वो इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ये इनको सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और tan a प्लस बी 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं, tan 45 डिग्री डाल सकते हैं। मीन्स a प्लस बी किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर। और 45 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं, है ना। इसीलिए
ए प्लस बी के वैल्यू क्या हो जाएंगे, पाई/4 हो जाएगा। और ये सी वाले ऑप्शन अपना आंसर है, इसका आंसर होगा पाई/4। मैं एज इट इज जैसे फॉर्मूला बेस से करवा देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये आपके पेपर का सवाल नंबर 102 था। कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x क्या होगा। देखिए इनकी जो लॉजिक है, जो सवाल पे जो बेस्ड है, आपने ये पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी लॉजिक पे सवाल बेस्ड है। गिवन क्या है आपको देखिए ध्यान से, कहता है आपको साइन एक्स किसके बराबर है। साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये एक रिजल्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है फाइंड आउट। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x बराबर क्या होगा। देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर। कॉस 4x किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है जी, क्योंकि जब ये कॉस 4x होगा तो ये स्क्वायर हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वापस हमें ये पता लगानी है, और इसकी वैल्यू तो गिवन ही, आपको क्या गिवन है, 1 दिया गया है। तो आंसर क्या हो गया 1। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ये आपकी पेपर में सवाल नंबर 102 था। ठीक है, अब हम लेते हैं सवाल नंबर 103। देखिए सवाल दिया गया है, इसको सोल्व करने का दो तरीका है। एक तो है बाई फॉर्मूला, अगला है ट्रिक्स के साथ में। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि cot 2x बराबर होता है cot x माइनस tan x बाई 2। अब हमारे पास सवाल क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है cot x माइनस tan x बाई cot 2x। हम क्या करेंगे, जो cot 2x है ना, cot 2x की जगह पे हम ये डाटा डाल देंगे cot x माइनस tan x बाई 2। तो कैसे बनेंगे, ये ऐसे बनेगा cot x माइनस tan x, नीचे में क्या आ जाएगा cot x माइनस tan x बाई 2। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये चला गया, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैं x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ले लिया 30 डिग्री। यदि मैं x की वैल्यू 30 लूँगा तो सवाल कैसे हो जाएंगे, सवाल होगा cot 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई cot 2x कितना हो जाएगा, cot 60 डिग्री। cot 30 क्या होता है, cot 30 होता है √3। tan 30 क्या होगा 1/√3। cot 60 क्या होता है 1/√3। इनको सोल्व करेंगे तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। मीन्स कहीं पे भी मुझे आंसर निकालना होगा तो मैं इस लॉजिक को यूज कर सकता हूँ। मैं सीधा जो x की वैल्यू होगा वो डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे cot और tan की जगह पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइन या cos दिया गया होता, उस केस में मैं x की जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री जूम करता और मेरा आंसर मैच कर जाता। इस कंसेप्ट के ऊपर डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है। यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखिए ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। ये जो सवाल है
आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो है, देखिए इसमें दो सवाल आते हैं। एक तो आपको कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, और दूसरा बताएंगे, पूछेंगे आपको कि जनरल सॉल्यूशन बताइए। ये सवाल किसके बेस्ड है? ये सवाल ये जनरल सॉल्यूशन के ऊपर सवाल बेस्ड है। और जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ ओनली 3 फॉर्मूला है। इस पे देखेंगे ओनली 3 फॉर्मूला। सिर्फ 3 फॉर्मूला आपको पता हो तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला है साइन एक्स इजकल टू साइन वाई होगा तो क्या होगा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस एक्स इजकल टू कॉस वाई होगा तो क्या होगा। तीसरा फॉर्मूला है टेन एक्स बराबर टेन वाई होगा तो क्या होगा। ये जो आपके पास सवाल पूछा गया है वो साइन के फॉर्म में है। आपको क्या इसमें क्या कंडीशन होता है, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया गया हो, उस केस में ठीक है, साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया गया हो, उस केस में क्या होगा, एक्स बराबर होगा आपका एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये फॉर्मूला है। यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया गया होगा तो x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। और y का मतलब क्या होता है, जो भी एंगल दिया गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको थोड़ा लॉजिक पता है तो आप देखते ही आंसर बता सकते थे। साइन थीटा कितना दिया गया है, √3/2। साइन थीटा कितना दिया गया है, √3/2। √3/2 किसका होता है, 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। जो π/3 आया ये y का वैल्यू है। क्योंकि देखिए इसको मैंने क्या किया होगा, साइन थीटा इजकल टू साइन π/3। ये x ही काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। ऑप्शन में देखिए इस फॉर्मूला के बेस पे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3, इसके ऊपर तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, और इसमें ही π/3 है। ये तो सीधा आंसर हो गया। ये तो देखते ही आप आंसर बता सकते थे, बट लगाना होता तो ऐसे लगाते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ n पाई प्लस -1 की पावर n, y की वैल्यू कितना है, π/3, तो मैंने लिख दिया π/3। ये आपका आंसर है। ये जितने भी सवाल है 99% सवाल एनसीईआरटी लेवल से लिया गया है। यदि एनसीईआरटी के आपको सही कंसेप्ट क्लिस्टर क्लियर है तो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी लॉजिक में एक और सवाल लिया गया है। देखिए सवाल ये है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, देखिए 2 sin² x प्लस 6 प्लस 6 sin x माइनस sin x, ठीक है, -3 बराबर 0। यहाँ से क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 sin x कॉमन ले लिया, तो ये तो sin x होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये sin x प्लस 3 हो गया, माइनस sin x प्लस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, ये 2 sin x माइनस 1, और ये बनेगा sin x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से sin x कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो sin x कितना होगा, -3 होगा, which is not possible, which is not possible। क्योंकि देखिए जो साइन की वैल्यू होता है -1 से लेके +1 के बीच में, तो -3 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
मीन्स आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 sin x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sin x कितना होगा, 1/2 होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 1/2 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, π/6। ठीक है जी। अब sin x इक्वल टू sin y है, तो फिर जो लास्ट टाइम हम जो फॉर्मूला लगाया था इससे पहले सवाल में, हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बन गया सवाल कि sin x इक्वल टू sin π/6, sin π/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अब यहाँ पे हमें ये सवाल में कहा गया, देखिए ध्यान से, 0 से पाई के बीच की वैल्यू चाहिए। कितना वैल्यू ये लेगा, 0, 2, 1, 3। तो देखते हैं, पहले हम डालते हैं n बराबर 0। जब n 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो n बराबर 0 डालेंगे तो x बराबर क्या हो गया, π/6 है। ये क्या है, 0 से लेकर पाई के बीच में है, ठीक बात है, सही है। तो एक तो ये वैल्यू लेगा। सेकेंड हम क्या डालेंगे, n बराबर 1। जब n बराबर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n1 हो गया, तो पाई प्लस -1 π/6। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस π/6 मीन्स 5/6। इसका भी रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में है। मान लीजिए मैंने n बराबर 3 डाला तो पाई से ऊपर चला जाएगा। मीन्स दिस कैन टेक 2 वैल्यू, एक तो ये है π/6 है और दूसरा क्या है, 5π/6 है। तो ओनली दिस 2 वैल्यू आर पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, सेकेंड नंबर आंसर होगा, दिस इज आंसर, 2 इज द राइट आंसर। इस हिसाब से मैंने क्या किया आपको कि पंजाब मास्टर कैडर में जितना भी सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर, सारे सवाल के सलूशन बता दिया। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सलूशन अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मास्टर कैडर की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8283867867। इस पे फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो कंपनी है कॉम्पिटिशन कोचिंग सेंटर मोहाली, हम मास्टर कैडर के एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट इन टीचिंग। जितनी भी टीचिंग का पेपर हो, मास्टर कैडर हो, KVS हो, NVS हो, DSSB हो, CTET हो, PTET हो, तो वी आर लीडर इन द मार्केट। तो आप लोगों को यदि किसी बच्चों को कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके ऑनलाइन क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।